नमस्कार, मैं हूं किरण। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता आज कहां-कहां चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। साथ ही बताएंगे कि कांग्रेस ने यूपी और आंध्र प्रदेश के लिए जारी की गई 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में किसे शामिल किया है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के खिलाफ किसने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 6 साल के लिए बैन लगाने की मांग की है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर हो रहा है मतदान। यूपी की 8 सीटों पर डाला जा रहा है वोट। बीजेपी के दिग्गज नेता कर रहे हैं ताबड़तोड़ रैलियां। पीएम मोदी आज बरेली में करेंगे रोड शो। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। यूपी और आंध्र प्रदेश के लिए कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। सूची में खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं का नाम शामिल। पीएम मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। याचिकाकर्ता ने 6 साल के लिए चुनावी बैन लगाने की मांग। महादेव गेमिंग और बेटिंग ऐप का इंडिया हेड समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। आईपीएल में सट्टा समेत फर्जी कंपनियों के नाम पर सिम पोर्ट करा के दुबई भेजने का आरोप। देवरिया के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। अब खबरों पर चर्चा विस्तार से। रुक करते हैं पहली खबर का। पूरे देश में आज 13 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक ये मतदान का दौर जारी रहेगा। सेकंड फेज में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 3 फिल्मी सितारे मैदान में हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, शशि थरूर और हेमा मालिनी की सीट पर भी वोटिंग हो रही है। इसके अलावा आउटर मणिपुर लोकसभा सीट के कुछ हिस्सों में आज दोबारा वोटिंग कराई जा रही है। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने इस सीट पर 2 फेज में चुनाव की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश की भी 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जिनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा की सीटें शामिल हैं। यूपी में दूसरे चरण में 1,67,77,198 मतदाता हैं, जिनमें 77,50,356 महिलाएं हैं। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा 29,45,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जबकि बागपत में सबसे कम करीब 16,53,000 मतदाता हैं। 8 लोकसभा सीटों पर यूपी में 91 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 81 पुरुष हैं और 10 महिला प्रत्याशी हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश में आज दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। तमाम नेता, राजनेता और खिलाड़ी मतदान केंद्रों पर वोट देते नजर आए। वहीं वोटिंग शुरू होने से पहले पीएम ने एक बार फिर से मतदाताओं से खास अपील की है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लोकसभा चुनाव में आज दूसरे चरण की सभी सीटों के मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वे रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। जितना अधिक मतदान होगा, उतना ही मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। आपने युवा वोटर्स की अहम भूमिका निभानी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने देश की नारी शक्ति से भी विशेष आग्रह किया। उन्होंने लिखा कि वोट डालने के लिए बढ़ चढ़कर महिलाएं आगे आएं। उनका वोट ही उनकी आवाज है। दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी कहा कि आपका वोट तय करेगा अगली सरकार चंद अरबपतियों की या 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो ने भी अपील की कि अच्छी सरकार के लिए मतदान जरूर करें। रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में बीजेपी के दिग्गज नेता आज ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। वे आज बरेली में रोड शो करेंगे। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीएम के साथ मौजूद होंगे। इससे पहले सीएम योगी मुरादाबाद में भी होंगे। वे संभल लोकसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। वे राजगढ़ के खिलचीपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राजगढ़ के खिलचीपुर के पहले अमित शाह गुना लोकसभा क्षेत्र के अशोकनगर पहुंचेंगे। यहां सुबह करीब 10 बजे मुंगावली के पिपरई में चुनावी सभा करेंगे। गुना संसदीय क्षेत्र से ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के प्रत्याशी हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी पीएम मोदी के रोड शो में शामिल होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर में सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहीं योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना आज कानपुर में आयोजित एक बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल के लिए चुनावी बैन लगाने की मांग की गई है। इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। एडवोकेट आनंद एस जोंधले ने पीएम मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है।
उन्होंने हाई कोर्ट में पीएम मोदी के खिलाफ याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि जोंधले ने अपनी याचिका में कहा था कि पीएम मोदी भगवान और मंदिरों के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने 9 अप्रैल को यूपी के पीलीभीत में अपने भाषण के दौरान हिंदू देवी देवताओं, सिख देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे। इस स्पीच को एडवोकेट जोंधले ने आधार बनाया है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की ये लिस्ट यूपी और आंध्र प्रदेश के लिए है। इस लिस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। कांग्रेस के ये दिग्गज 13 मई को होने वाले चुनाव के लिए आंध्र प्रदेश में पार्टी का प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा सीटों के लिहाज से यूपी सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ से 80 लोकसभा सीटें आती हैं। इसीलिए राजनीति में भी कहावत है कि यूपी से ही दिल्ली का सफर तय होता है। यही वजह है कि सभी पार्टीज की खास नजर यूपी पर बनी हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां महादेव गेमिंग और बेटिंग ऐप का इंडिया हेड अरेस्ट किया गया है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिन पर आईपीएल में सट्टा लगवाने और 32 फर्जी कंपनियों के नाम पर 4000 सिम पोर्ट करा के दुबई भेजने का आरोप लगा है। इन आरोपियों का नाम अभय सिंह, जो कि इंडिया हेड बताया जा रहा है, वहीं दूसरे आरोपी का नाम संजीव सिंह बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों को एसटीएफ ने लखनऊ के समिट बिल्डिंग के पास से देर शाम गिरफ्तार किया। ये आरोपी देवरिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ईडी की तरफ से महादेव ऐप पर शिकंजा कसने के बाद आरोपी कई गेमिंग और बेटिंग ऐप चला रहे थे। आईपीएल के मैचों में भी इन पर हजारों करोड़ का अवैध तरीके से सट्टा लगाने और धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। एसटीएफ की माने तो आरोपी अभय सिंह ने पूछताछ में अपने रिश्तेदार अभिषेक सिंह का नाम भी बताया है, जो दुबई में रहता है। वहीं एसटीएफ लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां बिहार के दरभंगा में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां शादी का जश्न पूरे परिवार के लिए मातम में बदल गया। बारात की तरफ से की जा रही आतिशबाजी के दौरान बताया जा रहा है कि यहां चिंगारी से सिलेंडर में आग लग गई और सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। देखते ही देखते शादी के घर में आग की लपटें नजर आने लगी। इस हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि सभी मृतक दुल्हन पक्ष के हैं। पूरा मामला अलीनगर प्रखंड के बहेड़ा थाना के अंटोर गांव का बताया जा रहा है। सिलेंडर में ब्लास्ट होने के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।